अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुबई में आज हमारा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। आज ही साइन बोर्ड लगा है। अर्शी को अभी साइड पे ड्रॉप करने आई हूँ तो अर्शी ने कहा अपने मुबारक कदम ज़रा अंदर आके चेक कर ले क्या हो रहा है। तो ये भी जी एडिशन विला है, पुराना विला बना हुआ है, उसका कुछ हिस्सा डिमोलिश करवाया है और उसके बाद उसी जगह पे नया विला जो है वो बनेगा। दुबई में ये लॉ है कि अगर आपने एक दीवार भी अपने घर की तोड़नी है ना तो उसकी तोड़ने की भी अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो वो बनाना यहाँ आसान है, तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है। हर डिपार्टमेंट से हमने अप्रूवल लिया और अप्रूवल लेते लेते तोड़ने की 2 माह लग गए हैं। एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोसेस डिमोलिश का तोड़ने का कंप्लीट हुआ है। तो अब इसको बिल्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो उसको भी फिर 10 से 15 दिन लग जाते हैं, नई ड्राइंग बनवानी, बल्दिया से अप्रूवल लेनी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुदाई जो है एक्सकवेशन स्टार्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह इस जगह पे हम लोग जो है वो नया विला एडिशन करेंगे। विला भी ऑलरेडी है लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है ना वो उन्होंने नया बनवाना है। कल मुझे एक बड़ा मजे का कमेंट आया। एक सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था कि आपकी कंपनी का नाम अल हुदैबिया कंट्रैक्टिंग है और बेटी का नाम भी हुदैबिया है। तो पहले कंपनी थी या पहले बेटी थी और उसके नाम पे कंपनी बनाई? तो मैं आपको बताऊं कि पहले हमारी कंपनी थी अल हुदैबिया कंट्रैक्टिंग। बाद में जब मीठी पैदा हुई तो इसका नाम फिर हुदैबिया रखा और हुदैबिया और हमदान दोनों का नाम अर्शी ने रखा है। सलार का नाम मैंने रखा था। और हुदैबिया कंपनी का नाम क्यों रखा? दुबई में अगर आपकी कंपनी का नाम अरेबिक वर्ड नहीं है ना, कोई इंग्लिश वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुपीरियर रख लें या किसी कंट्री का नाम पाकिस्तान कंट्रैक्टिंग रख लें तो उसके फिर जब रिन्यूअल होती है ना तो उसके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन अगर अरबी नाम होगा ना, कोई भी कुरानिक वर्ड होगा तो उसकी फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो हमने भी जब कंपनी बनाते हैं 2-3 नाम देते हैं तो उसमें हमने सुपीरियर भी दिया था, पाकिस्तान भी दिया था, तो ये हुदैबिया भी दिया था। तो उसमें से फिर हुदैबिया जो है वो सिलेक्ट उन्होंने कर लिया। उन्होंने हमें ये चीज़ बताई कि उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे तो ये हुदैबिया जो है वो आप रख लें। तो बस ये फिर हुदैबिया कंट्रैक्टिंग हमने कंपनी का नाम रख लिया। और उसके बाद जब मीठी पैदा हुई तो अर्शी ने फिर उसका नाम जो है वो हुदैबिया रखा। तो बस जी साइड से घर पहुंची हूँ तो मुझे लगी हुई थी भूख। अर्शी ने बल्कि कहा कि बाहर से खाना खिला देता हूँ आए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो अपना मूली वाला पराठा खाना है, क्योंकि मूलियाँ आपको पता है मैंने चॉप करके जो फ्रिज में रखी हुई हैं तो रमज़ान से पहले पहले इंशाल्लाह ख़त्म करनी है। सिर्फ सलार के लिए रखनी है कि सलार जो है वो रोज़ा जब रखता है ना तो पराठा मूली वाला ही खुश होके खाता है। तो मैं भी अभी अपने लिए चाय और पराठा जो है वो बनाने लगी हूँ। ये मुझे एक कमेंट पे कोई 50 दफ़ा आया है तो बार बार वो यही कह रहे हैं कि दुबई में जी मंदिर बना है हिंदुओं के लिए, तो आप इसके बारे में काइंडली लाजमी बात करें। तो मैंने कहा चले आपको रिप्लाई दे देती हूँ। दुबई में 200 नेशनैलिटीज के लोग रहते हैं, इसी तरह डिफरेंट मज़ाहिब के लोग रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुस्लिम हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जगह जगह हमें मस्जिदें मिलती हैं, हमें इबादत की मुकम्मल आज़ादी है। तो इसी तरह दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको भी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो क्या पाकिस्तान में चर्च नहीं है? क्या पाकिस्तान में सिखों का गुरुद्वारा नहीं बना हुआ? तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम इस बात पे इतराज लगाएं कि नहीं जी हम मुसलमान हैं, हमारा मुसलमान कंट्री है तो दूसरों के जो राइट्स हैं वो उनको नहीं मिलने चाहिए। नहीं, जिस तरह आप के वैसे हकूक होते हैं इस तरह मजहबी हकूक भी सबको हासिल होने चाहिए। तो दुबई वालों ने भी यही किया है। तो दुबई में ऑलरेडी भी उनकी इबादत गाहें दूसरे मज़ाहिब की हैं, तो अब उन्होंने स्पेशल एक बना दी है। तो इसलिए हमें इस चीज़ पे तो नहीं ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। और कुछ ये चीज़ें फिर गवर्नमेंट लेवल पे भी होती हैं, तो जो उनको बेहतर लगता है यहाँ के लोगों के लिए वो ये डिसीजन लेते हैं। तो मैंने कहा चले आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। तो ये चीज़ें तो हमारे मुल्क में भी हैं जिस पे हम सोचते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों से अभी निकल आए। आप ये देखें कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एज अ मुस्लिम हम यूएई में सेफ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें दूसरे पे भी इतराज़ करने का कोई हक नहीं है। तो पराठा हो गया जी मेरा रेडी, आ जाए ज्वाइन कर लें।